नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। बज चुकी है लोकसभा चुनाव की घंटी। प्रत्याशियों ने अपना अपना जोर दिखाना शुरू कर दिया है। जो पुराने से जीते हुए प्रत्याशी हैं वो नए नए वादे कर रहे हैं, और जो नए प्रत्याशी हैं पूर्व में जीते हुए प्रत्याशी जो वादा किए थे उस वादा को याद दिलाने में लगे हुए हैं। तो आइए हम इसी कड़ी में आप लोगों को दिखाते हैं सारण संसदीय लोकसभा क्षेत्र से एक नए उम्मीदवार, कर्मठ जुझारू महिला उम्मीदवार, जिनका नाम है श्रीमती आरती साहनी जी। तो आइए आप लोगों को मिलवाते हैं श्रीमती आरती साहनी जी से। नमस्कार, मैं आरती साहनी, छपरा लोकसभा प्रत्याशी, भोजपुरिया जनमोर्चा पार्टी की राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ और उसी पार्टी से सारण लोकसभा से मैं चुनाव के लिए खड़ी हो रही हूँ। आपका स्वागत है हमारे जय किसान चैनल पे। तो जैसा कि हमको मालूम चला है कि आप भी सारण संसदीय क्षेत्र से अबरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ने की आगाज की हैं, तो क्या इस चुनाव में आपके पास कौन सा मुद्दा है जो अपने मुद्दा को लेकर के जनता के बीच में जाना चाहती हैं? इस पर कुछ चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार कि आप आए हमारे पास और हमारी बातों को जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात है कि मैं चूँकि छपरा से बिलोंग करती हूँ और छपरा में मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखती हूँ जो पिछले लोगों ने बहुत सारे वादे किए लेकिन पूरा अभी तक नहीं हुआ है और ना ही उनका करने का इरादा है। तो मैं उन्हीं मुद्दों को लेकर सामने आ रही हूँ और उसी मुद्दे पे मैं आगे बढ़कर और पूरी कोशिश करूँगी, अगर मुझे जनता मौका देती है तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उनका वो सारे अधूरे काम जो है जो वो नहीं कर पाए हैं मैं करके दिखाऊँगी। तो आप पहला मुद्दा आपका क्या होगा? सबसे पहला मुद्दा तो मेरा है कि आम जनता के लिए सरकार कहती है कि 35,000 रुपये प्रति वोटर हमारा खर्च होता है हर महीने। तो वो पैसे खर्च करते हैं तो वो जाता कहाँ है, क्या होता है उन पैसों का, क्यों नहीं उन लोगों को, सारे वोटर्स को मिलता है? तो वो हमारा सबसे पहला मुद्दा यही है कि सबसे पहले तो ये जानकारी लोगों के बीच में जाए कि प्रति वोटर हमारी जो डिमांड है कि 10,000 रुपये जो है प्रति माह मिलना चाहिए, चाहे वो वोटर हमारा 18 साल का हो या वो 80 साल का हो, हर एक वोटर को मिलना चाहिए। जो गवर्नमेंट कहती है कि पर वोटर मेरा 35,000 खर्चा है जी, तो आपका यानी मांग है कि कम से कम 10,000 रुपया जो नगद जी मिलना चाहिए। जी, ठीक है, ये तो मिलना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन आप वर्तमान अपने सारण के सांसद महोदय जो हैं पिछले 2 टर्म से हैं, इनसे क्या कहना चाहती हैं? देखिए उनका बस केवल अपना चेहरा दिखाना है और एक जैसा कि चीनी मिल हमारा है, चीनी मिल के ऊपर उन्होंने कई सारे वादे किए। हाँ, बार बार उनका वही वादा है तो जी, और आज के डेट में देखा जाए तो चीनी मिल में कचरे का अंबार लगा हुआ है, जहाँ जिसकी वजह से वहाँ के लोगों का, आसपास के क्षेत्र में लोगों का रहना मुश्किल हो रहा है। वहाँ से मशीनें तक वहाँ से गायब हो चुकी हैं, वहाँ पे मशीनें तक अवेलेबल नहीं हैं। तो आपने आखिर इतने टर्म से आप बन रहे हो यहाँ पे, उसी मुद्दे को लेकर आप यहाँ पे लोकसभा का चुनाव जीत रहे हो, तो आपने किया क्या? वहाँ पे ना कोई सफाई हुई, ना कोई मशीनें चालू हुई। आपने अक्सर यही कहा कि रोज़गार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन किया कुछ भी नहीं, केवल बातें रह गई और बातों के अलावा आपके कहने में कुछ भी नहीं रह गया। तो मैं उन चीज़ों को मैं सामने लेकर आऊँगी और मैं उस मील को स्टार्ट करवाऊँगी। अगर मुझे मौका देती है जनता तो मैं उस मील को निश्चित तौर पे स्टार्ट कराऊँगी, क्योंकि मेरा नारा ही यही है कि आप मुझे वोट दो, मैं आपको रोज़गार दूँगी। ओके मैडम, और कुछ है आपके पास मुद्दा? जी हाँ, छपरा के लिए मैं तो जो भी करूँगी छपरा के लिए ही करूँगी। छपरा में जो है, जैसे कि हमारी जो छपरा की धरती है, ऐतिहासिक धरती है।
यहाँ पे कई सारे ऐसे विभूतियों ने जन्म लिया है और कई सारी ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं यहाँ पे घटी हैं जिसका नामो निशान तक नहीं है। कुछ लोग जानते हैं, माने जो लोकल लोग हैं केवल वही जानते हैं। मैं उस नाम को जो है पूरे विश्व में फैलाना चाहती हूँ और इसे एक पर्यटक स्थल के रूप में मैं घोषित करवाना चाहती हूँ। मेरी यही इच्छा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि हमारे जो देश के प्रथम राष्ट्रपति थे वो हमारी इसी सारण की धरती से ही थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो उनका भी जो घर है खंडहर बन गया है, उसको भी एक ये किया जाएगा, म्यूजियम के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाए, ताकि लोग वहाँ जाकर देख सके कि वहाँ पे वो कैसे रहते थे, क्या करते थे, क्या उनका वहाँ पे जीवन यापन कैसा होता था, और जब वो राष्ट्रपति बने तो उनका जीवन यापन कैसा रहा है। क्योंकि वो राष्ट्रपति बनने के बाद भी बिल्कुल सादा जीवन जीते थे, कोई उनके ऐशो आराम का उन्होंने कोई सुविधा अपने पास नहीं रखी थी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। लेकिन एक बात और पूछूंगा मैं कि क्या लग रहा है आपको कि एक तरफ से भाजपा की टिकट पे श्री राजीव प्रताप रूढ़ी जी हैं और दूसरे तरफ से लालू प्रसाद जी की बेटी रोहिणी आचार्य जी है, आपका रोल क्या रहेगा? देखिए, मैं तो इन जो मेरे मुद्दे हैं वो बिल्कुल आम जनता से जुड़ा हुआ है और मैं भी आम जनता से जुड़ी हुई हूँ। सड़क की नेता हूँ, सड़क पे ही रहूँगी और सड़क के लोगों को ऊपर महलों तक ले जाएं, क्योंकि हर एक इंसान का जो है एक ही सपना होता है, रोटी कपड़ा और मकान। कम से कम इतना तो मैं ज़रूर दूंगी अगर मुझे यहाँ की जनता सेलेक्ट करती है, मुझे मौका देती है, करूँगी। और इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जो मुद्दे लेकर आ रही हूँ, आम जनता के मुद्दों को उजागर करने की कोशिश कर रही हूँ, तो आम जनता मेरे साथ सहयोग जरूर करेगी। जी मैडम, ये तो बात सही है, क्योंकि जो दो मुद्दा आपने बताएं, जिसमें एक मुद्दा था पर नागरिक जो 35,000 रुपया मिलती है या सरकार का खर्चा होता है, हमको नहीं लगता है कि सब नागरिक को ये चीज़ पता है, सब पब्लिक को पता है। जी बिल्कुल नहीं पता है, ये बताने की ज़रूरत है, क्योंकि हम उसी जनता के बीच से हम भी हैं। जी जी बिल्कुल। तो इस मुद्दा में हम आपका सपोर्ट बिल्कुल करूँगा और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद।